नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने आपकी आवाज़ से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के अनुपूरक परिणाम के बारे में। तो मैं कुछ चीज़ें आज आपको ऐसी बताऊंगा कि इनसे हटके भी माना लेखपाल का जो अनुपूरक परिणाम है, जो लोग वेटिंग में हैं उनकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बता रहा हूँ, यकीन मानिए आप उन बातों को फॉलो करिए तो हो सकता है कि आपके जीवन में उससे भी बड़ी तरक्की हो सकता है जहां आप जिन दफ्तरों के आज चक्कर काट रहे हैं वो दफ्तर वाले एक दिन आपको बड़े सम्मान से वहां बिठाएं और आपके शायद उनसे भी आगे हों। तो ये ज़रूरी नहीं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर समय इंसान का वक्त खराब होता है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हर समय इंसान का वक्त अच्छा होता है। तो ये एक काल चक्र है, ये चलता रहता है। इसमें हर पहलू पे ध्यान देते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अनुपूरक परिणाम का संघर्ष भी छोड़ दें। ये तो एक दिन आज नहीं तो कल आपके जीवन में आना है। हो सकता है इससे पहले आप लोगों का सिलेक्शन इससे भी अच्छी जगह हो गया हो तो इस अनुपूरक परिणाम की वैल्यू नहीं बच जाती है। लेकिन जब तक आपका अच्छी जगह नहीं होता है, मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपना संघर्ष जारी रखें। सबसे पहली बात होती है आपके जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है पढ़ाई। कि आप जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें और बचे हुए टाइम में अपने आप को ऑर्गेनाइज करें उस तरीके से कि मेरा अगर अनुपूरक परिणाम में नहीं आता तो मुझे क्या करना है। दूसरा शब्द मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन पॉइंटों का मतलब बहुत ही हाई लेवल का है। आप इन पॉइंट्सों को एक बार अपने आप पे लागू करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के हर पहलू हर तरफ से आप बदलते हुए चले जाएंगे। दूसरा होता है जो बनना है उसकी प्लानिंग। दूसरा होता है कि हमें बनना क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके लिए हमने प्लानिंग क्या की है। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है कि अगर हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। सपोज मानिए कि आपको लखनऊ ही जाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जाना है तो दिल्ली से सीधे लखनऊ एक रास्ता जाता है अलीगढ़ टूंडला होता हुआ, दूसरा भी रास्ता है, हो सकता है वो थोड़ा घूम के जाए लेकिन वो लखनऊ ही पहुँचाएगा आपको। आप बरेली होके भी जा सकते हैं। कुछ रास्ते शॉर्ट होते हैं, कुछ रास्ते लॉन्ग होते हैं, तो उसकी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हमारा प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा तो हम प्लान बी की तरफ गो हेड करें। तीसरा होता है कुछ बड़ा करना। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग के साथ साथ उस बड़े की प्लानिंग में हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो छोटी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो एक स्टेप बन जाते हैं। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो ये छोटी तरक्कियां उनके स्टेप होते हैं, इनको हमें अचीव करना है। अगर नहीं भी करना है तो हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। चौथा होता है कि कुछ बड़ा करना हो तो हुलिया सादा लेकिन औकात बड़े लोगों की तरह रखना चाहिए। कहना है कि जितना सिंपल रह सकते हो, सादा रह सकते हो, उतना रहने की कोशिश करो और अपने विचार सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग की तरह आपको चलना होगा। ये आपको कहने में, मेरे कहने में बड़े आसान लग रहे हैं, पर इनको जब धीरे धीरे आप अपने जीवन में उतारेंगे तो ये चीज़ें ना इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। इंसान की ज़िंदगी नहीं, परिवार का रहन सहन से लेके, सोच से लेके और उस तक पहुंचा देते हैं। जैसे इस समय आप लोगों को लोग कह रहे होंगे कि अरे यार लेखपाल में नहीं आया, अरे यार यूपी पुलिस में नहीं आया, अरे यार यहाँ नहीं आया। इनसे आप परे पहुंच जाओगे। इन बातों का आपको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि भाई दुनिया से हमें क्या लेना, हम अपने लिए हैं। हमें दुनिया का ये नहीं सोचना है कि वो क्या कह रहा है, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। और पांचवा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो है कि सपने बड़े देखो। लेकिन सपने बड़े तो देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको साकार करने के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए हमें नींद त्यागनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सपने देखना ज़रूरी है बड़े, लेकिन उनके लिए नींद त्यागना, उनसे 10 गुना नींद त्यागनी पड़ेगी, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो मैं एक बार उस पूरी संघर्ष समिति से लेके अनुपूरक परिणाम के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों और विद्यार्थियों से लेके जो अनुपूरक परिणाम के लिए हर भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कुछ अपनी ज़िंदगी के इन पॉइंट्स पर जो मैंने बताएं ध्यान दें और मुझे बताएं। एक हफ्ते के बाद अगर वो लोग कोशिश करते हैं तो मैं इससे भी महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर पल धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपको खुद की ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा और खुद के उसमें आपको
इंजॉय आने लगेगा काम करने में, पढ़ाई करने में, सोचने में। आपको लगेगा कि हाँ मैं बदल रहा हूँ। और जिस समय इंसान को ये महसूस होने लगे कि मैं बदल रहा हूँ अंदर से, वो भी अच्छी तरफ के लिए, तो मान लो उसकी तरक्की के दिन बहुत ही नज़दीक हैं। तो आई होप आप सभी लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और जो नहीं करते तो डोंट वरी, वो और तरीके से भी इनसे भी अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि सोच पे किसी का बंदिश नहीं है, तो वो मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पॉइंट्स को और अपने आप को, मैं हमेशा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहाँ किस चीज़ में कमी रह गई कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो मैं सबसे जूनियर हो या सीनियर हो, उम्र में कम हो या बड़ा हो, उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी भी मुझे सिखा सकते हैं, और आप अपना संघर्ष जारी रखिए। हम सभी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।